यहाँ पे अब हम देखेंगे कि भाई रीड राइट और एग्जीक्यूटिव परमिशन का डायरेक्टिव क्या मीनिंग है। हमने इससे पहली वाली वीडियो में देखा था इंडिविजुअल परमिशन रीड राइट एग्जीक्यूटिव का फाइल पे क्या मीनिंग था, फिर हमने कंबाइन करके भी देखी थी परमिशन, उसका क्या मीनिंग था। अब हम अपने फंडामेंटल्स डायरेक्टिव के रिगार्डिंग क्लियर करना चाहते हैं कि इंडिविजुअल परमिशंस का क्या मीनिंग है और फिर कंबाइन का। पर पहले हम देखते हैं कि इंडिविजुअल परमिशन का क्या मीनिंग है। तो हमारे पास पहले ही एक टेस्ट डायरेक्टरी है, फाइल 1 और फाइल 2 है। यहाँ पे हम टेस्ट जो डायरेक्टरी बनाई हुई है उसको यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले टेस्ट डायरेक्टरी के परमिशंस देख लेंगे कि क्या है, फिर हम क्या करेंगे चेंज मोड 00 करके क्या करेंगे टेस्ट की जो है डायरेक्टरी है उसकी परमिशंस क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। जहाँ इसको हम 000 मीन हम रिमूव कर देंगे परमिशन। फिर चेक करेंगे -LD लगाना ज़रूरी है, अगर डी नहीं लगाएंगे तो टेस्ट के अंदर जो फाइलें हैं उसके बारे में वो बताएगा। हमने डायरेक्टरी के बारे में जानना है, टेस्ट के बारे में, तो लिस्ट करने के लिए LS-LD भी आपको लगाना पड़ेगा। तो ये आपको परमिशन दिखा देगा और हमें पता लग जाएगा कि परमिशन हमारी 00 हो गई हैं। अब डायरेक्टरी के अंदर हमने क्या क्या चेक करना होता है। फाइल के अंदर हम चेक करते थे कि रीड है कि नहीं, पढ़ सकता है कि नहीं, फिर देखते थे उसके अंदर लिख सकता है कि नहीं, उस फाइल को एग्जीक्यूट कर सकता है कि नहीं कर सकता। ध्यान रखना डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या ऑपरेशन करने होते हैं, आपने देखना होता है कि आप डायरेक्टरी की फाइलें देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो। उसको हम क्या देते हैं कि भी आप लिस्ट कर सकते हो कि नहीं कंटेंट। तो हम LS-L टेस्ट करके देखेंगे, हम देखेंगे कि नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा हमने क्या करके देखना होता है कि डायरेक्टरी के अंदर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, वो CD करके CD टेस्ट हम देखेंगे, ये भी नहीं करने दे रहा। तीसरा काम हम इसके अंदर टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर फाइल क्रिएट करके देखना चाहते हैं कि भाई उसके अंदर वो फाइल क्रिएट कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो हम क्या करेंगे डेट कमांड ग्रेटर देन टिल्डे सिंबल /test/F3 मीन हम डेट कमांड की आउटपुट एक F3 फाइल के अंदर भेजना चाहते हैं, जो फाइल हम किस डायरेक्टरी में क्रिएट करना चाहते हैं, टेस्ट के अंदर। पर हम देखेंगे ये बनाने नहीं दे रहा, कुछ एरर मैसेज शो करेगा। इसका मीनिंग अगर परमिशंस नहीं है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हमारे पास डायरेक्टरी पे कोई परमिशन नहीं है तो जो वाई यूज़र है क्या नहीं कर सकता, एक तो लिस्ट नहीं कर सकता कंटेंट, उसके अंदर भी नहीं जा सकता, और उसके अंदर जो है उसके अंदर जो फाइल्स हैं जहाँ उसके अंदर नहीं क्रिएट कर सकता, डायरेक्टरी के अंदर नहीं लिख सकता, वो फाइल्स नहीं क्रिएट कर सकता। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। फिर हम क्या करेंगे जो डायरेक्टरी के परमिशंस वो क्या करके देखेंगे 400 करके देखेंगे, चेंज मोड 400 टेस्ट की परमिशन। तो 400 से क्या होगा, डायरेक्टरी के परमिशन हम रीड सेट कर देंगे, रीड परमिशन ऑन डायरेक्टरी कि हम अकेली रीड परमिशन सेट करके देखेंगे। फिर हम देखेंगे LS-LD से टेस्ट करके कि क्या परमिशन होगी है कि नहीं होगी। फिर LS-L टेस्ट करके देखेंगे कि भी कंटेंट लिस्ट कर पाता है कि नहीं पाता, हम देखेंगे नहीं कर पा रहा। CD टेस्ट करके डायरेक्टरी के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, हम देखेंगे वो भी नहीं करने दे रहा। फिर हम फाइल बनाने की कोशिश करेंगे, वो भी नहीं करने दे रहा, हम देखेंगे। तो इसका मीनिंग अगर आपको टेस्ट डायरेक्टरी पे या किसी भी डायरेक्टरी पे अगर रीड परमिशन है तो Y1 यूज़र जो है या कोई भी यूज़र है ना तो वो लिस्ट कर सकता है कंटेंट, ना ही उस डायरेक्टरी के अंदर इंटर कर सकता है, ना ही उसके अंदर फाइल क्रिएट कर सकता है। तो इसका मीनिंग अकेली जो R परमिशन है वो डायरेक्टरी पे ऑलमोस्ट यूज़लेस है, कोई फ़ायदा ही नहीं है उसका, कुछ भी नहीं कर सकते हम। तो हम क्या करेंगे अब अकेली राइट परमिशन सेट करके देखेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं चेंज मोड 200 टेस्ट, तो ये हमारी राइट परमिशन को इनेबल कर देगा। LS-LD टेस्ट करके देख लेंगे कि क्या परमिशन है। फिर LS-L टेस्ट करके देखेंगे कि कॉन्टैक्ट लिस्ट कर पाता है कि नहीं पा रहा, हम देखेंगे नहीं कर पा रहा। CD टेस्ट हम देखेंगे भी उसके अंदर भी नहीं जा पा रहा, और उसके अंदर फाइल बनाने की कोशिश करेंगे तो वो भी नहीं करने दे रहा। इसका मीनिंग W परमिशन या राइट परमिशन भी अगर डायरेक्टरी पे है तो उसके होने के बावजूद भी यूज़र ना तो उसके कंटेंट लिस्ट कर सकता है, ना इंटर कर सकता है, ना उसके अंदर फाइल बना सकता है। इसका मीनिंग अकेली W परमिशन भी यूज़लेस है आपकी। तो अब हम और सेट करके देखते हैं, X अकेली करके देखते हैं। तो X करने के लिए हम क्या करते हैं चेंज मोड 100 टेस्ट, तो ये क्या कर देगा एग्जीक्यूटिव परमिशंस इनेबल कर देगा। LS-LD से हम टेस्ट करके देख देंगे, LS-L करके देखेंगे कि वो लिस्ट करने देता है कि नहीं देता, हम देखेंगे नहीं करने दे रहा। CD टेस्ट करके देखेंगे, CD टेस्ट जैसे ही करके देखेंगे वो हमें जाने देगा, ठीक है। वापस आ जाएंगे, फिर हम ये राइट करने की कोशिश करेंगे, राइट भी नहीं करने दे रहा।
तो इसका मीनिंग क्या होगा, थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई है कि एक्स से क्या होता है अंदर जा सकता है पर उसके कंटेंट नहीं देख सकता। तो एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो गया, अगर एक्स परमिशन है तो जो यूज़र है वो लिस्ट नहीं कर सकता कंटेंट डायरेक्टरी के, उसके अंदर इंटर कर सकता है पर उसके अंदर फाइल्स वगैरह नहीं बना सकता। तो ये हमने देखा कि भाई इसका मतलब कोई परमिशन ना हो, जब आर है या अकेली डब्ल्यू है बिल्कुल ही यूज़लेस है, अकेली कुछ नहीं कर सकते। एक्स से भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा कि हम जा सकते हैं पर और कुछ नहीं कर सकते हैं, ना तो फाइल बना सकते हैं ना ही हम क्या कर सकते हैं उसके डायरेक्टरी के कंटेंट रीड कर सकते हैं। तो हम आगे इसके पहले डेमो देखते हैं, फिर देखेंगे कंबाइन कैसे करनी है परमिशंस, उसको देखेंगे।